ठीक है, हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या था? सर लीव्स के बारे में। फिलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट हो लीफ का, किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर। ठीक है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, जो लीफ का अरेंजमेंट है वो कैसा है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते थे, फिलोटैक्सी। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने इसमें और पढ़ा था एस्टिवेशन। देखा था आप लोगों ने? एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, कभी पढ़ा है आप लोगों ने? देखिए इसमें तीन चार थे, एक तो प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, फेलोटैक्सी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, अरेंजमेंट ही है। फ्लावर का इनफ्लोरिसेंस का अरेंजमेंट, इनफ्लोरिसेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था, द फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, पत्ती का अरेंजमेंट कैसा है, सेपल पेटल का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, ये सारे अरेंजमेंट इसमें थे। प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसा है, ये चार एस्टिमेशन टोटल इसमें है। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है आज फ्लावर का। ठीक है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का मतलब उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। देखा था कभी एंड्रोसियम, सुना था नाम आपने? यस सर। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो चीजें पढ़े थे, स्टेमन पढ़ा था, ठीक है, कार्पेल पढ़ा था, पिस्टल पढ़ा था। ये सारे क्या थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट ही थे। ठीक है, ये उसी की यूनिट होती है। एंड्रोसियम का जो यूनिट है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ, स्टेमन। ठीक है, यही क्या है, यही हमारा क्या है, एंड्रोसियम की यूनिट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टेमन। अगर स्टेमन मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, उसी का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर इसको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, यही है हमारा, इसी को एंड्रोसियम हम कहते हैं। ये देखिए यही लिखा हुआ है कि ईच स्टेमन, जितने भी स्टेमन हैं सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को। इसी को क्या कहा है, आर्गन। ठीक है, यही हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। अगर एंड्रोसियम वर्ड मिल रहा है इसका मतलब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। इसी को हम क्या कहेंगे, मेल। कह रहा है जितने भी स्टेमन हैं सारे के सारे किससे बने होते हैं, किससे मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, किस चीज से मिल, कह रहा है इसमें स्टॉक, और दूसरा कह रहा है फिलामेंट। किसका होता है, एंथर का। ठीक है, जब आप एंथर देखेंगे तो उसके अंदर ये चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, स्टॉक मिलेगा और फिलामेंट मिलेगा। इसका मतलब एंथर ही हमारा क्या करता है, कंसिस्ट होकर के क्या बना रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन कहते हैं या एंड्रोसियम कहते हैं। ये देखिए ये हमारा स्टेमन है, इस वाले पार्ट को ही हम एंथर कह रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसी को हम एंथर कह रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, ठीक है, यही हमारा फिलामेंट है या इसी को हम स्टार्च कहते हैं। दोनों चीजें कह सकते हैं, इसी को हम चाहे फिलामेंट कहें चाहे हम इसी को स्टार्च कहें। इस तरीके से ये जो डंडी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट, और ये जो ऊपर बना होता है इसी को हम एंथर कहते हैं। ठीक है, इसी से मिलकर के हमारा स्टेमन बनता है। अगर इन दोनों को एक साथ हम कर दे तो यही हमारा क्या है, कह रहा जितने भी एंथर हैं सारे के सारे कैसे हैं, बाइलोब।
अभी आपने क्या देखा, उसमें दो चीजें दिख रही थी, ठीक है, इस तरीके से चीजें दिख रही थी, ठीक है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, बाइलोब, मतलब उसमें जो लोब हैं वो कितने हैं, दो। इसी को हम क्या कहते हैं, बाइलोब। कह रहा यही जो लोब होता है ये दो चेंबर रखता है, एक इधर हो गया एक इधर, ये वाला चेंबर हमारा अलग है, ये वाला एक चेंबर, एक हमारा ये, दो चेंबर हो गए, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉलन से। इसी बाइलोब स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, पॉलन से। ये जो हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलन से। इसका मतलब पॉलिनेशन कहाँ पे, जब ये जाएगा कहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल, अभी जब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वहाँ पे जब जाएंगे तब देखेंगे कि इसका कहाँ पे जाकर के पॉलिनेशन होगा। कह रहा यही जो पॉलन ग्रेन है यही प्रोड्यूस करते हैं पॉलन सेक। सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन है यही क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉलन सेक। इसका मतलब बाइलोब स्ट्रक्चर यही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या था, एंथर वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोलन, इसी को हम क्या कह रहे हैं, पोलन ग्रेन, ये वाले पार्ट को, ठीक है। ये जो है यही हमारा पोलन सेक का फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारा एंथर है, ये हमारा फिलामेंट है। फिलामेंट इसी को हम कह रहे हैं जो डंडी बनी हुई है, ठीक है। इसी के ऊपर एंथर लगा है, इसी के ऊपर पोलन सेक है, ठीक है। उसी के ऊपर हमें पोलन ग्रेन मिलता है। ये हमारा पूरा पूरा क्या था, एंथर वाला ही पार्ट है, ठीक है। इसी को हम एंथर कहते हैं। और ये जो डंडी है हमारी, यही हमारी क्या है, फिलामेंट है। ये देखिए जो फ्लावर हमारे हैं, इस तरह के हमारे फ्लावर आते हैं। बाद में यही क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है पूरा फ्लावर में। हम लोगों ने जब इनफ्लोरेसेंस पढ़ा था तो उसमें यही चीज़ देखा था कि अरेंजमेंट कैसे हो रहा है फ्लोरल एक्सिस का। कह रहा है कि कुछ स्टेमेन ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप ह्यूमन कपल में देखते होंगे, कुछ ह्यूमन कपल ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। इससे पहले हमने क्या देखा था, हनी बी, ठीक है, वर्कर हनी बी, वो भी स्टेराइल होती है, ठीक है। म्यूल हमारे थे, वो भी हमारे, उसी तरीके से ह्यूमन में भी होता है और इसी तरीके से प्लांट्स में भी है, ठीक है। ये जो हमारे स्टेराइल होते हैं इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि फर्दर ये क्या कर सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें या अपना जनरेशन आगे बढ़ा सकें या कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर सकें। कुछ पाए जाते हैं धीरे धीरे करके इनके। एग्जाम्पल जो इसका दिया हुआ है कैसिया, ठीक है, ये वाले कलर देखिए, दूसरे बैठ जाओ बेटा, के लिए इतना, ठीक है। इधर देखिए जो स्टेराइल पार्ट है उसको क्या कहा गया है, ठीक है, इसी को स्टेमी नोड कहा जाता है। ये वाले चीज याद रखिएगा। कह रहा है यही स्टेमन जो है हमारा, ठीक है, ये फ्लावर कह रहा है यूनाइटेड हो जाता है किसी और मेंबर से, ठीक है। यही स्टेमन किसी और से क्या हो जा रहा है, एसोसिएट हो जा रहा है या यूनाइट हो जा रहा है, उसी के साथ चला जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, पेटल। बेटा पढ़ लो, अच्छा रहेगा।
ठीक है, अभी पढ़ लो, अभी सही रहेगा, वरना जब पेपर मिलेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। कह रहा है कि जो स्टेमन है वो ही अटैच होते हैं किससे, पेटल से। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एपी पेटलस। ठीक है, नहीं हटा रहे हैं बेटा। कह रहा है यही जो पेटल है यही सारे हमारे अटैच रहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एपी पेटलस। ठीक है, पेटल और सेपल दो चीज़ों आप लोगों ने सुना था, इसी को हम पेटल कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेटा आगे काम आएगी। ठीक है, कि कैसे इसके पेटल हैं, पॉलीपेटलस है या पेटल नहीं है या सेपल है। कह रहा है एपीपेटलस कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलती है, इस तरह की कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलती है, ब्रिंजल में, धतूरा में। कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, ये हमारा धतूरा है और ब्रिंजल मतलब बैगन। ठीक है, धतूरा ना खाइएगा, बैगन। पता चले शिव भक्त बन रहे हो, धतूरा खा के घूम रहे हो। कुछ और चीजों का अनुसरण कर लो उनके, वो ज्यादा सही होगा। हो गया, बस अब पढ़ लीजिए। वेरी गुड। बेटा एक वर्ड आया था पेरियंथ। पेरियंथ क्या था, किस कंडीशन को हम पेरियंथ कहे थे? बोलो। वहां पे भी बताया क्या था, जब हम कैलिक्स और करोला इन दोनों में डिफरेंशिएट ना कर पाए तो उस कंडीशन को हमने क्या कहा था, पेरियंथ कहा था। जब दो चीजों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ। कह रहा है अगर स्टेमन अटैच हो जाए पेरियंथ से, कह रहा है क्या कह रहा है, जो हमारा स्टेमन है वही अटैच हो जाए पेरियंथ के साथ, अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो उसको हम एपीफाइलस कहते हैं। किस तरह की, जो स्टेमन है हमारा यही अटैच हो जाता है किससे, यस हमारा किसके साथ, पी के साथ हो जाए, इसी कंडीशन को हम एपीफाइलस कहते हैं। कह रहा है इस तरह की कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, लिलिएसी फैमिली। कौन सी फैमिली है, लिलिएसी, लिली फैमिली, लिलिएसी है और फ्लावर का नाम है लिली। कह रहा है लिली फ्लावर में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, पेरियंथ वाली, और उसी के साथ आकर के स्टेमन हमारा अटैच हो जाएगा, ये वाली। इसमें पता नहीं चल पाता है हमें, ये कैलिक्स कौन सा है, करोला कौन सा है। ठीक है, इस तरह की, ये हमारा स्टेग्मा वाला पोर्शन है, यही हमारा पेरियंथ है। इसमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कैलिक्स और करोला क्या है। ठीक है, ये हमारा एंथर है। कह रहा है जो स्टेमन है वो किसके अंदर हो, फ्लावर के। ठीक है, जो स्टेमन हो कहाँ पे हो, फ्लावर के अंदर ही हो। ठीक है, और वो और कैसा हो, फ्री फ्रॉम हो उसी से। ठीक है, किसके, जो दूसरा वाला है उसके। इस तरह के अगर यूनाइट होते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं,
वेरिएंट डिग्री। ठीक है, इस तरह की कंडीशन को वेरिएंट डिग्री आगे अभी दिखाएगा कि किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। कह रहा अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस कंडीशन इसी को कही जाती है। ठीक है, स्टेमन कहाँ हो, फ्लावर के अंदर ही चला जाए और वही यूनाइट हो जाए। इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो उसी को हम पॉलीएंड्रस कहेंगे। ये वाली पॉलीएंड्रस कंडीशन। कह रहा अगर स्टेबल यूनाइट हो जाए तो किस तरीके से होते हैं, कितने कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, इन सारी कंडीशन को हम क्या क्या कहेंगे। कह रहा अगर स्टेमन हमारा यूनाइटेड हो जाए तो क्या क्या होगा। पहला कंडीशन क्या कह रहा, मोनो एडल्फस। मोनो मतलब सिंगल, एक ही हो। ठीक है, कह रहा यही स्टेमन क्या हो, यूनाइट हो जाए या बंच में हो जाए या एक बंडल में बन जाए। ठीक है, स्टेमन जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में दिखे, एक बंच में या एक बंडल में। ठीक है, इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोनोएडल्फस। एग्जाम्पल हमारा चाइना रोज। इस तरीके से ये हमारा है, एक बंचेज में ये दिखाई देते हैं। चाइना रोज। ठीक है, डाई एडल्फस मतलब टू, डाई मतलब दो या टू जो भी कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पे डाई है, एडल्फस वही कंडीशन हो। ठीक है, इसमें क्या रहा, स्टेमन हमारा यूनाइटेड हो लेकिन किसमें, टू बंचेज में। वहाँ पे एक ही बंचेज में हो रहा था, इसीलिए उस कंडीशन को हमने क्या कहा था, मोनो एडल्फस कहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टू बंचेज में हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डाई एडल्फस। ठीक है, किसमें बन रहा है, पी। इस तरीके से एग्जाम्पल्स पी, मटर, पॉली एडल्फस। पॉली का मतलब मोर देन, दो से ज़्यादा। ठीक है, कह रहा है दो से ज़्यादा स्टेमन एक साथ यूनाइटेड हो जाए, किसमें, टू बंडल्स में। दो से ज़्यादा मतलब एक, दो, उससे ज़्यादा हो जाए, तब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉली। लिख लो बेटा, काम आएगा। किसका एग्जाम्पल है, सिट्रस। इस तरीके से ये देखिए, जो इसके बंचेज बने हैं इस तरीके से बनते रहते हैं। सिट्रस, सिट्रस क्या बेटा जानते हो, सिट्रस नींबू। क्या बोल रही है? नींबू, नींबू। वो तो पता है, दीदी क्या बोल रही है? दीदी भी वही बोली है, नींबू। ठीक है, यही कंडीशन उसकी नींबू वाले में ये पाई जाती है। कह रहा वही जो होता है, स्टेमन होता है, वही शो करता है वेरिएशन किसमें, लेंथ में। ठीक है, या फिलामेंट में विद इन द फ्लावर। कह रहा है जो स्टेमन होता है यही शो करता है क्या, वेरिएशन। यही स्टेमन की वजह से उसमें वेरिएशन आते हैं, किसी लेंथ में, ठीक है, या उसके फिलामेंट में। ठीक है, ये वाले में ये बढ़ता हुआ चला जाता है, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। साल्विया एंड ब्रेसिका। ठीक है, ये क्या है, मस्टर्ड।
मस्टर्ड क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल नहीं, सिर्फ मस्टर्ड आता है, ठीक है, वही होता है ये मस्टर्ड में। हम्म? जितने भी चीजें दिखाएंगे सारे के सारे बाइसेक्सुअल ही मिलेंगे, एक दो हैं ठीक है यूनिसेक्सुअल ना। अक्सर आप देखेंगे बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक यही सब दिखेंगे। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम कैसे है, किस तरीके से फ्यूज हुआ है, जो उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला, तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ब्रैकेट में बना हुआ है, ये ब्रैकेट के बाहर है, 2+4 है या 4+2 है, या ब्रैकेट के अंदर नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बाहर से ही देख करके पता चल जाएगा कि ये किसका है। जैसे 555 आएगा, 9+1 आएगा, अरेंजमेंट तो ऑफ लॉ, उसको देख करके ही बता देंगे कि ये किस फैमिली का है। वो आगे आएगा तो बता देंगे, ठीक है। ये देखिए पीला पीला दिखाया, इसका बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेराइल स्टेमन? फर्स्ट, सभी लोग उसी के साथ हैं, फर्स्ट के साथ। देखो सही तो था। मैं कंफ्यूज हो गई, आपने कहा इसलिए। लिखा है स्टेमन्स आर यूनिट्स प्रेजेंट इन एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स। हाँ पहला कह रहा है कि जो स्टेमन है किससे मिलकर के बने हुए हैं, सारे के सारे स्टेमन किससे मिलकर के बने हैं। सर कॉलेज से एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीएडल्फस कंडीशन, ये देखिए, कोई नहीं आना चाहिए इतना। हाँ ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गया, ठीक है। अब आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एंड्रोसियम जो था वो एंथर से आया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है। उसमें कई सारे कंडीशन बने हुए थे, मोनो था, डाई था, पॉली था, ठीक है। उसके एग्जाम्पल थे, पॉलन से एक कौन फॉर्मेशन किया था, उसके यूनिट को क्या कहे। अब सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। एंड्रोसियम का फिनिश हो गया, मज़ा आ रहा है? नहीं नहीं, हम आपका चेहरा देख करके ही समझ जाते हैं। देखो जो एंड्रोसियम था मेल, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि गाइनोसियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यही हमारा क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, बाकी क्या है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले ये तो क्लियर हो कि हाँ हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका है। अभी बहुत जोश है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। कह रहा है कि किससे मिलकर के बनना होता है, कार्पेल, वहाँ किससे बन करके, ठीक है। उसके यूनिट को हमने क्या कहा था, स्टेमन। यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्पेल, ठीक है। ये पूरा है फ्लावर। ये वाला हमारा एंथर था, जिससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये हमारा स्टेमन था, ठीक है। ये पूरी कंडीशन दी हो गई है। ये हमारा ओवरी है, ये हमारा
ओव्यूल आगे चल करके क्या बनाएगा, ओवरी आगे चल करके क्या करेगा, ओव्यूल आगे जाके सीड बनाएगी, वो ओव्यूल जाके आगे फ्रूट बनाएगा। सीधी सी यही क्लियर करना होता है। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो फिर क्या। ओव्यूल जाके सीड बनाएगा, ओव्यूल जाके यहाँ पे एक चीज़ है और आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बहुत सुना स्टिग्मा पे जाकर के पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये देख लो स्टिग्मा, यही वाला पार्ट है हमारा Yes, sir. स्टिग्मा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यही स्टाइल मारती है स्टिग्मा, ठीक है। यही हमारा क्या है, फिलामेंट। दूसरा नाम इसका क्या था, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, फ्लोरल एक्सिस है। मतलब यहीं से फ्लावर हमारा निकल रहा है एक्सिस बना करके। कहीं से जो कोई भी चीज़ निकलती है तो क्या वो एक्सिस बनाता हुआ जाता है, ठीक है। बस इतना समझ में आना चाहिए, स्टिग्मा क्या था, स्टाइल क्या है हमारा, कार्पेल क्या है, स्टेमन क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है। यही सारी चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा यूज होंगी। वहाँ पे हम इस सब की कंडीशन को क्या पढ़े थे, मोनो, डाई और पॉली के। यहाँ पे कह रहा है एपोकार्पस, कह रहा है कि जो कार्पेल होगा, वहाँ पे बात हो रही थी किसकी, स्टेमन की। यहाँ पे बात होगी किसकी, कार्पेल की, ठीक है। कह रहा है यही फ्री होता है एक दूसरे से। अगर ये वहाँ पे क्या देखा था कि वो भी फ्री था, ठीक है, एक ही बंडल। यहाँ पे क्या है, यही कह रहा है कि अगर एक है तो इसी को हम एक ऑर्पस। एग्जाम्पल क्या है, रोज और लोटस। तो रोज तो फ्रूटिंग बॉडी बनाते नहीं है। रोज तो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्पल। ये हमारा रोज है और ये लोटस, ठीक है। इस तरह वाला भी देख लो। इसीलिए कंफ्यूज हो गए क्या। ठीक है, बस एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक कॉर्पस का जो हमारा लोटस है और रोज है, ठीक है। ये हमारे एक कॉर्पस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा एग्जाम्पल ही अक्सर आते हैं। कह रहा है कि सिनकार्पस क्या है, कह रहा है यही, यहाँ पे भी कार्पेल का हमारा सारी चीज़ें किसके कंडीशन में देखी जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, कार्पेल के। वहाँ हम जो देख रहे थे किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, स्टेमन के। कह रहा है यही यूनाइटेड हो जाता है एक दूसरे से। इस तरह की कंडीशन किस में बन रही है, मस्टर्ड में, और इसका तो नाम मैं नहीं लेने वाला इस समय, ठीक है। यही दो है, मस्टर्ड है हमारा और टोमेटो है। सिनकार्पस का एग्जाम्पल मस्टर्ड और टोमेटो। वहां पे क्या देखे थे, स्टेमन हमारा क्या क्या रखा था, उसी तरीके से ये भी कुछ रखेंगे। इनके पास क्या होगा, अगर हम कार्पेल की देखें तो क्या रख रहा है, ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ठीक है। ये तीन चीजें इनके अंदर भी पाई गई, क्या, ओवरी, ठीक है। ये तीन चीजें आप लोग लिख लीजिए। कार्पेल कंसिस्ट ऑफ, ऐसे करके लिख लीजिए, कार्पेल के पास क्या क्या है, ओवरी है, स्टाइल है और ठीक है। यहाँ पे अगर चाहें तो कंसिस्ट ऑफ लिख लो, अभी याद रहेगा इस तरीके से। ओवरी आगे चल करके क्या करेगी, इसका काम क्या है, फंक्शन, कभी तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। सर वहाँ पे फिर उसके बाद सही बोला। ओव्यूल को फिर वो करेगी
प्रोटेस्ट करेंगे ओवरी, ओवरी देखा है? कैसे वहीं से सारी चीज़ें ऐसे करके क्या हो रही है, एराइजेज होती हैं। उसके ऊपर से निकल रही है, नीचे से निकल रही हैं, या बीच से निकल रही हैं। ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में कई सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, कि हाइपोगाइनस है कि इपिगाइनस है, किस तरीके से हमारा कंडीशन बन रहा है। ठीक है, आगे वही चीज़ हम लोगों को पढ़ना है कि ओवरी के ऊपर से निकला है, इन्फीरियर है कि सुपीरियर ओवरी है, आगे वही पढ़ना है। अभी टेंशन ना लीजिए, अभी तो इसको सिर्फ देखिए कि ओवरी होता क्या है। कह रहा है ये क्या है, इनलार्ज बेसल पार्ट होता है, मतलब ये बेस वाला पार्ट है। जब भी कोई चीज़ बेस है, इसका मतलब वहाँ से कुछ चीज़ें निकलेंगी, तभी हम उसको बेसल वाला पार्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो उसका बेस बना हुआ, वहीं से सारी चीज़ें एराइजेज होंगी। किसका है? गाइनोसियम का। ओवरी किसका पार्ट है? गाइनोसियम का, ये भी ना भूल जाइएगा। कह रहा है यही क्या है, ओवरी एक ट्यूब है, इलांगेटेड, लंबी ट्यूब होती है। ट्यूब है तो इसका मतलब हालो होगी। ठीक है, तभी तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तभी स्टिग्मा आएगा, स्टाइल, ओवरी, तभी जा करके हमारा पॉलिनेशन होता है। कह रहा है कि जितने भी ओवरी हैं, कोई भी ओवरी है, ये एक या दो क्या रखेगी, ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल चल करके आगे कुछ अपना फॉर्मेशन करेगा, ओवरी अपना कुछ अलग बनाएगी। कह रहा है यही अटैच होता है किससे, फ्लैटेंड होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इसी को कहा जाता है जो पॉलिनेशन हम लोग कराते हैं। आगे चल करके हम लोग इसी में पढ़ेंगे क्या, प्लेसेंटेशन, उसका भी एक अरेंजमेंट होगा। जिस तरीके से फेलोटॉक्सी का अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा था, एस्टिवेशन देखा था और इन्फ्लोरेसेंस का देखा था, उसी तरीके से एक प्लेसेंटेशन का भी अरेंजमेंट है। ठीक है, कह रहा इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुशन लाइक होगा, ठीक होगा, और फ्लैटेंड होगा इस तरीके से। ये देखिए ओवरी, ठीक है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। ये तीन पार्ट इसके दिखे, इस तरीके से दिखा हुआ पार्ट। ये लास्ट वाला पार्ट कह रहा है कि यही हमारा क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, यही क्या है, स्टाइल है, और यही हमारा, ठीक है, इस तरह से जो स्टेगल निकला है, इसी को बोल रहे हैं, वही सुनिएगा। ये देखिए, ये वाला, यही वाला पार्ट इसका, यही ओवरी है। देखिए सोइलन और कुशन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्या होगा, थोड़ा सोइलन होगी, फूला हुआ होगा। कह रहा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता होगा, कह रहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कह रहा जो ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है किसमें, सीड में। कह रहा फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो ओव्यूल जो किसमें डेवलप हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ओवरी क्या हो रहा है, मैच्योर हो जाती है, ये फ्रूट का डेवलपमेंट करवाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ओव्यूल है इससे क्या मिलेगा, सीड, और ओवरी से हमें क्या मिलेगा, यही बात उन्होंने बहुत पहले बताई। सही है, इसका मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, ओवरी से, और सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल्स, यही तो कन्वर्ट करेगा सीड में। और बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हो जाए तो, अभी तक क्या पढ़ा हमने कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे, अगर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं होता है, किसी में पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं। पार्थिनोकार्पिक प्लांट जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बनते हैं ना, बनाना एक ही एग्जाम्पल है ये, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको पार्थिनोकार्पिक
कहा जाता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये देखो, ये ओव्यूल्स है, ये हमारा सीड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये हमारा ओवरी है, ये फ्रूट में। ठीक है, ये फ्रूट में। बस इतना याद रखना है, ओव्यूल अगर फर्टिलाइजेशन होता है, सीड में ओवरी होता है, फ्रूट। अभी तक के लिए तो बहुत सही है, आगे चल करके दिक्कत होती है। ठीक है, कह रहा है स्टाइल किससे कनेक्ट होता है? कह रहा है स्टाइल यही कनेक्ट होता है किससे? ओवरी से लेकर के कहाँ तक? स्टिग्मा तक। जो अभी तक हम लोगों ने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, वही क्या था, उस पे तीनों चीजें मिली थी। ये वाली, ये हमारा स्टिग्मा, देखिए ये हमारा स्टाइल है और ये हमारा यही कह रहा है। इसके पास क्या है? पॉलन ग्रेन। किसके पास रहता है? स्टिग्मा के पास। इसका मतलब पॉलिनेशन इसी वाले पार्ट पे ही आकर के हो रहा है। ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा स्टाइल है, ये हमारा। इतने बार पढ़ लो कि हमेशा याद रहे। ठीक है, कह रहा है एपोकार्पस। ठीक है, कह रहा है इसमें क्या होता है? कार्पल जो है हमारे वो फ्री हैं। ठीक है, इसीलिए उसको एपोकार्पस कहा गया। लोटस और रोज। सिनकार्पस कह रहा कि इसमें क्या है? सारे के सारे कार्पल जो थे एक साथ फ्यूज थे। अगर फ्री हैं तो एपो, और अगर फ्यूज हैं तो सिन। ठीक है, जैसे सिनगैमी हम लोग पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड और टोमेटो। आ गया यहाँ पे भी। प्लेसेंटेशन में हमें क्या है? किसका अरेंजमेंट देखना है? बेटा पढ़ लो। ठीक है, प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट इसमें भी देखना, किसका? ओव्यूल्स का और ओवरी का। ठीक है, पॉलिनेशन से इसको जोड़ लेना। इसका मतलब क्या होगा हमारा? किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? ओव्यूल्स के और ओवरी का। कह रहा है अरेंजमेंट हमारा किसका? ओव्यूल्स का और इसके साथ साथ ओवरी का। इसी को हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटेशन। याद रहेगा ना प्लेसेंटेशन क्या है? कह रहा कि प्लेसेंटेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि डिफरेंट टाइप होते हैं। कह रहा है एक तो मार्जिनल होगा, मार्जिन पे पाए जाएंगे। ठीक है, एक हमारा कह रहा है एक्साइल होगा, मतलब एक्सिस पे पाए जाएंगे, एक्सिस उसमें बनेगा। पेराइटल होगा, मतलब दीवार पे ही पाए जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और फ्री सेंट्रल होगा, मतलब बीच में ही पाए जाएंगे। एक कह रहा है मार्जिनल होगा। मार्जिनल का मतलब इस तरीके से ये मार्जिन बनाता हुआ हमारा चला गया। ठीक है, जैसे हम लोग किसमें देखते हैं? पी में। जब पी अगर देखोगे तो एक तरफ से ऐसे करके उसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक्साइल, एक्साइल में जब हम लोग देखते हैं तो एक्सिस बनती है सारे के सारे। जैसे सिट्रस वाली अगर चीज़ें देखें तो उसमें क्या होता है? इस तरह से एक्सिल, इस तरीके से। ये है हमारा यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये एक्साइल इसको बोलेंगे। पेराइटल का मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें हों, दीवारों पे हों। और फ्री का मतलब यहाँ पे हों। जैसे सिट्रस में अगर आप उसके नींबू का देखा तो वहाँ पे क्या सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं। बेसल, उसके बेस पे, जो उसका बेस बन रहा है वहीं पे वो सारी चीज़ें हों।
तो ये 5 तरीके के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि जो प्लेसेंटा होता है वही फॉर्म करता है रिज, ठीक है, along द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। ओवरी क्या, हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है, सारी की सारी चीजें ओव्यूल और ओवरी के रिस्पेक्ट में ही देखना है। उसी को हमने क्या कहा था, प्लेसेंटेशन। यही कह रहा है कि जो ओव्यूल्स होते हैं, बॉर्न होते हैं, रिज होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसमें क्या कर रहा है, 2 रो बना रहे हैं। उसमें किस तरीके के, 2 टाइप्स के रो बनाते हैं। एग्जाम्पल हमारा पी, ये देखिए सारे के सारे क्या हैं, यहां से देखिए ये इसके मार्जिन पे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये देखिए सारे के सारे क्या हैं, मार्जिन पे, इधर उधर चाहे जिधर देख लीजिए आप। फिर वही चीज कह रहा, अरेंजमेंट किसका, ओव्यूल का, ओवरी के अंदर, इसी को हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन, इतने बार पढ़ लो कि याद हो जाए। एक्साइल मतलब एक्सिस बनेगा वहां पे, ठीक है। यही कह रहा है कि ओव्यूल्स क्या हो, अटैच हो प्लेसेंटा से और मल्टी लोब हो, लोबुलर या लोब दोनों चीजें, उसमें जो लोब बने हो वो मल्टी हो, मतलब 2 से ज्यादा लोब उसमें बने हो। तो इस तरह के अगर प्लेसेंटेशन को हम क्या कहेंगे, एक्साइल। कह रहा है कि यही ओव्यूल हमारा क्या हो, अटैच हो किससे, प्लेसेंटा से, और कैसा हो, मल्टी हो किसके, ओवरी पे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्साइल। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सिस बन रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ये और ये और ये हमारा पूरा क्या हो रहा है, एक्सिस बन रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एक्साइल। अगर ये एक्सिस को हटा दिया जाए तो क्या होगा, फिर सेंट्रल, मतलब बीच में यही खाली पाया जाएगा और ये हमारा क्या होगा, हट जाएगा। बस यही हमें देखना है कि किस में एक्सिस बन रहा है, किस में मार्जिन हो रहा है और किस में फ्री है। एग्जाम्पल चाइना रोज, इस तरीके से देखिए, चाइना रोज है हमारा, टोमेटो है और लेमन है। चाइना कहाँ गया, चाइना कहाँ गया, चाइना गया, चाइना गया तेल लेने। देख लो इसमें क्या है, चाइना गया तेल लेने, मतलब चाइना रोज, टोमेटो और हमारा क्या है, लेमन। किसके एग्जाम्पल है, एक्साइल के, है कि नहीं बाबू, है ना, बस लिख लो। ये हमारा टोमेटो है इस तरीके से। अब जब टोमेटो काटिएगा तो सोचिएगा कि एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। लेमन भी काटिएगा तो इसमें भी। ऑरेंज लग रहा है ना, ऑरेंज खा के लेमन बता रहे हैं। कह रहा पेराइटल मतलब क्या हो, दीवारों पे, ठीक है। उसके किस वाल पे हो, इनर वाल पे, मतलब उसके दीवारों पे हो। इसके एक्सिस पे था, उसके मार्जिन पे था, और यहाँ जो मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, उसके दीवार पे, ठीक है, उसके वाल पे ही डेवलप हो। कह रहा है कि जो हमारा ओवरी है वही 1 चैम्बर्ड हो, और यही कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, 2 चैम्बर में, ठीक है।
फॉर्मेशन करा रहा है फॉल सेप्टम का। सेप्टा हम लोग पढ़े थे, सेप्टेट ए सेप्टेट, इस कंडीशन में पढ़ा था। सेप्टेट का फॉर्मेशन होता है तो सेप्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। कहाँ पे पढ़ा था? ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या है? मस्टर्ड और आर्जिमोन। फ्रूटी बॉडीज में किस में बन रहा था फ्रूटी बॉडी? सर एनजीओ का फ्रूटिंग पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा था। ये देखिए बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके पेराइटल ये सारी चीजें उसके दीवारों पे हैं, इनर दीवार पे हैं। बस इतना याद रखिएगा कि पेराइटल का मतलब उसके दीवारों पे ही बना हो। फ्री सेंट्रल कह रहा ओव्यूल्स हमारा जो हो वो सेंट्रल एक्सिस में हो विदाउट सेप्टा, उसके अंदर क्या हो? सेप्टा का फॉर्मेशन ना हो, मतलब दीवारें ना बनी हो। दीवारें नहीं बनी थी तो वहां पे हम एसेप्टेट कहते थे, और दीवारें बनी रहती थी तो हम उसको सेप्टेट कहते थे। ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, कोई अगर इस तरीके से इसमें एक्सिस बन इस तरीके से हो जाती तो इसको क्या कहते हैं हम? एक्साइड एक्सिस बन जाता। एक्सिस नहीं है, बीच में है, फ्री सेंट्रल, और दीवार भी नहीं बनी है। ठीक है। इसी तरह के प्लेसेंटेशन को हम फ्री सेंट्रल कहते हैं। सेंट्रल का मतलब बीच में, फ्री का मतलब कोई भी डंडी कोई भी दीवार उसके नहीं लगी है। ये देखिए बीच में रखे हुए हैं खाली, ये देखिए सारे के सारे कहाँ हैं? बीच में हैं। डाईएंथस, प्राइमरोज, डाईएंथस और प्राइमरोज। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा फ्री सेंट्रल के। इस तरीके से बस सिर्फ आप लोग क्या करिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए सबका। इस तरीके से है, मार्जिन पे लगे हुए हैं। इस तरीके से सेंटर में है, सेंट्रल हो गया, फ्री है, फ्री सेंट्रल है। ठीक है। डाईएंथस और प्राइम रोज। ठीक है। बेसल, बेसल का मतलब उसके बेस से। ठीक है। प्लेसेंटा डेवलप हो कहाँ? ओवरी के बेस से। हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना था? ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। यही आगे चल करके हमें बताएगा कि सुपीरियर ओवरी है कि इंफीरियर ओवरी है, कहाँ से क्या चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, वो सारी चीज़ें इसी के रिस्पेक्ट में हमें देखना होगा कि ओवरी के नीचे से निकला कि ओवरी के ऊपर से सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए, ये क्या है? इसके बेस पे सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? बेसल। एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है। यही कह रहा है कि जो ओव्यूल का अटैचमेंट है प्लेसेंटा पे किस तरीके का है। अगर बेसल पे है तो बेसल कहेंगे। एग्जाम्पल इसके हैं हमारे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ठीक है। एक वर्ड ये देखिए, नीचे क्या है? ओव्यूल है, ऊपर क्या है? लोक्यूल है। ठीक है। किस में पाया गया है? सर उसमें, अरे ये जो वो है, हाँ हाँ, ये लो, आप देख लो। लोक्यूल है क्या? MCQ देखिए बेटा,
ठीक है। सनफ्लावर या क्या एग्जाम्पल बताइए, इनलार्जमेंट बेसल पार्ट ऑफ द गाइनोसियम इज, ओवरी क्या होगा? ओवरी कंटेंट। इसमें से बताओ बेटा, ओवरी क्या रखता है, किस चीज से बना होता है? अभी पूरी चीजें हम लोगों ने पढ़ी ना, ओवरी, ओव्यूल, ओवरी क्या बनाएगा, ओव्यूल्स क्या बनाएगा। कह रहा है ओवरी के पास क्या होता है, क्या कंटेन करता है? ओव्यूल्स। ठीक है। तुम लोग देख करके ही बता दे रहे हो। सिर्फ बता रहे हो या कॉन्सेप्ट भी जान रहे हो, ये बताइए। दोनों चीजें। एक कॉर्पस कंडीशन, बस ये चीज देखिएगा, स्टेमन दे रहा है या कार्पस दे रहा है या कार्पेल रहेगा, कोई भी चीज रहेगा, उसको देख करके तब टिक करिएगा एग्जाम में कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ प्लेसेंटेशन है। ठीक है, दिया अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, इसको क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, इसको क्या कहते हैं? इस कंडीशन को ऊपर वाले क्या बताइए? इसको ये कहते हैं पॉली, पॉली के आगे नहीं आता। फाइलोटैक्सी। और एक और है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, है? अरेंजमेंट ऑफ रूट्स, रूट का नहीं है, सेपल और पेटल का देखा होगा। ठीक है, इसमें सारे के सारे अरेंजमेंट दिए हुए हैं, हर एक का है द फ्रूट। ठीक है, अब फ्रूट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अरे अब फ्रूट आ गया, खा लो तब जाओ आराम से। ठीक है, कह रहा फ्रूट क्या होता है? फ्रूट क्या होता है? ठीक है, फ्रूट जो होता है वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा किसके? फ्लावरिंग प्लांट्स के। कह रहा है इसका क्या है, अगर फ्लावर आया है तो फ्रूट आएगा। में भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं आता, हो सकता है सिर्फ फूल ही आता हो। ठीक है, कुछ चीजें होंगी। कह रहा है कि यही क्या होता है, मैच्योर होता है और पकी हुई ओवरी होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरी से ही हमारा क्या बन रहा है, फ्रूट। ठीक है, कब होता है लेकिन डेवलपमेंट? फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए इतने सारे हैं। ये देखो फ्रूट कह रहा है, एक कह रहा है कि ट्रू होगा। ट्रू का मतलब सच्चा, जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे न्यूक्लियस के बारे में जब पढ़ते हैं तब। ठीक है, और कहीं और से। ठीक है, और फॉल्स फ्रूट। ठीक है, कह रहा कि सिंपल फ्रूट क्या होते हैं?
कह रहा है ये सिंगल फ्लावर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस ऑफ गाइनोसियम। कह रहा है कि एग्रीगेट क्या होगा, सिंगल फ्लावर्स होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस। यही हमारे क्या है, एग्रीगेट है। दूसरा कह रहा है कंपाउंड, कह रहा है कि इसको क्या कहेंगे, इंटायर का मतलब उसमें सारी चीजें जितनी हैं, पूरी चीजें किसकी, इनफ्लोरेसेंस की। अगर सारी चीजें, कंपाउंड का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, सिस्टम का मतलब बहुत सारी चीजें, उसी तरीके से इसमें भी होगा। अब कह रहा है कि सिंपल फ्रूट के क्या क्या है। कह रहा है अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, फ्लेसी फ्रूट होता है और ड्राई। फ्लेसी का मतलब जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, फ्लेसी सेप किसका पढ़े थे, अनियन का जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और इसमें किसका पढ़ेंगे, इस समय जो सीजन चल रहा है मैंगो, उसका क्या होता है, फ्लेसी होता है। फ्लेसी नहीं होता है, अरे होता है। मैंगो जो हमारा होता है उसके ऊपर वाले छिलका को एपिकार्प, जो फ्लेसी वाला पार्ट होता है उसको मीजोकार्प, और जो गुठली होती है उसको इंडोकार्प। गुठली फेंक दो उठा करके। और ड्राई क्या, कोकोनट। कह रहा कि फ्लेसी होगा, यही डिफरेंशिएटेड होगा पेरिकार्प, ठीक है। ये कह रहा है कि ड्राई होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा पेरिकार्प में। ये पेरिकार्प में डिफरेंशिएट हम इसको नहीं कर पाएंगे ड्राई वाले को, लेकिन फ्लेसी वाले को कर देंगे। कह रहा कि ड्राई कार्प हमारा दोबारा फिर से हुआ डिफरेंशिएट, किसमें, 3 पार्ट्स में। क्या हो गया, नहीं पढ़ने दिल कह रहा है। नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा छूट गया। कह रहा है इसमें क्या होता है, किस कंडीशन को हम कहते हैं, इसमें अनडिफरेंशिएट, मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं किसको, पेरिकार्प को। पेरिकार्प को हम क्या करेंगे, अनडिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को ही हम क्या कहेंगे, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट खाए हो कि नहीं, यस सर। हैं? खाए हो, बहुत सारी चीजें हैं। हमने क्या देखा बेटा, देखो एक तो हमने ड्राई फ्रूट्स देखे, दूसरा हमने क्या देखा, फ्लेसी देखा, ठीक है। तीसरा हम क्या देख रहे हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये देखो यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स फार्म करता है, फ्रूट बनता है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे फ्रूट का फार्मेशन होता है, लेकिन बिना उसके फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन का मतलब किसका, ओवरी का, ठीक है। ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब भी फ्रूट का फार्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक। वही कह रहा है कि ये जो फार्मेशन करा रहा है इसी को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे, और इस कंडीशन को हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। कह रहा है जो फ्रूट का फार्मेशन करेगा उसको हम पार्थिनोकार्पिक कहेंगे, इस कंडीशन को हम पार्थिनोकार्पिक कहेंगे, और जो फ्रूट बनेगा उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। कंडीशन जो होगी पार्थिनोकार्पिक होगी, ठीक है। कंडीशन जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी, और जो फ्रूट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। होगा कैसे, बिना फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यही कह रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन आप जो हमारा ओवरी है बेटा, ठीक है, उसी से हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये आ गए हमारे, ये है बनाना।
ठीक है, बनाना हमारा बना हुआ है, ठीक है। बनाना नहीं बनाना पड़ता। नहीं है। हाँ, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। बनाना जो हमारा क्या है, बना हुआ है। बनाना पेपर। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना याद रखिएगा बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो ये होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के कौन से फ्रूट बनेंगे, कुछ बनेगा ही नहीं, बस। बनाना। कह रहा है इसके पास क्या क्या होता है, कह रहा है जो फ्रूट होता है वो क्या क्या रखता है, जो उसकी वाल होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, पेरिकार्प और सीड, दो चीज हैं इसके पास। ये हमारा बनाना है, ये हमारा बनाना अगर है तो ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बस आप समझ रहे हैं ना बेटा। और ये अंदर जो इसके है, जब इसको जब आप तोड़ोगे कभी ऐसे करके तो अंदर देखोगे, नहीं तोड़ के देखा क्या ये सब। कह रहा जो पेरिकार्प है वो ड्राई भी हो सकता है और फ्लेसी भी हो सकता है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। इस तरीके से भी दिखेगा आपको, ये हमारा क्या है, पेरिकार्प है, और ये जो हमारा सीड है, और ऊपर वाला जो है ईपिकार्प, ये जो छिलका है, छिलका इसका ये वाला, इसी को हम क्या कहेंगे, ईपिका। ये देखिए सब आ गए, ये फ्लेसी है, पेरिकार्प। ये देखो हमारा मैंगो, मैंगो का ये ऊपर वाला छिलका जो है एपिकार, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एंडोकार्प है क्या, मैंगो। कह रहा है इसका जो थैलेमस है, ठीक है, इसका जो पेडिसिल आपने देखा था, यही कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए, फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए, जो उसका पेडिसिल था। कह रहा कि अगर उससे इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, फॉल्स। ठीक है, और देख लो, क्या था? देख लो बेटा, इतने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है तुमने इसे लटका दिया। फॉल्स फ्रूट वही होता है जो पेडिसिल से ही फॉर्मेशन करवा देते हैं। यहाँ देखो लिखा है, एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक थैलेमस पेडिसिल अलॉन्ग विद ओवरी, ठीक है, उसी से मिलकर के ये बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स। ट्रू फ्रूट क्या होगा, यही कह रहा है कि डेवलप होगा फर्टिलाइज ओवरी से, ठीक है। यही कैसा होगा, जो ट्रू फ्रूट्स होंगे हमारे, यही डेवलप होंगे किससे, फर्टिलाइज ओवरी से। कह रहा है यही जो हमारा ओव्यूल्स हैं, यही डेवलप होंगे इनटू सीड में, और ओवरी डेवलप होगी फ्रूट्स में, ये कई बार बताई जा चुकी है। कह रहा है इसमें अगर हम देखें तो कई तरीके के क्या होते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं नेचर के थ्रू, जिसको हम पेरिकार्प या फ्लेसी फ्रूट कहते हैं, ठीक है। जो पेरिकार्प है हमारा था, ठीक है, जो उसी को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, इसी को कह रहा है क्लासिफाइड अगर हम करें तो किस में करते हैं, टू टाइप्स में। पहला कह रहा है फ्लेसी में, दूसरा कह रहा है ड्राई में। फ्लेसी का एग्जाम्पल हमने देखा था मैंगो, ठीक है, सारी चीज़ें थी इसमें मैंगो,
ठीक है, और ड्राई में आलमंड और काजू कई सारे देखे थे बेटा। ड्राई फ्रूट जितने जानते हैं नाम बताते चलिए। इसमें कह रहा है कि जो फ्लेसी वाला पार्ट था ये इपिकार्प में, मीजोकार्प में और इंडोकार्प में, ठीक है, ये वाला। इसका जो बाहर वाला पार्ट था इसी को हमने क्या कहा, इपिकार्प, और ये जो फ्लेसी वाला पार्ट है, मेसोकार्प ठीक है, मीजोकार्प और एंडोकार्प आम का बाहरी वाला पार्ट एपिकार्प, जो उसका गूदा है वो मीजोकार्प है, जो गुठली है वो, ठीक है, कैसा फ्लेसी फ्रूट। Yes. कह रहा कि फ्लेसी फ्रूट के एग्जाम्पल या ड्रूप है, बेरी है, ठीक है, हेस्पेरिडियम है, पेपो है, पोम है, ये सारी चीजें हैं। ये सारे के सारे फ्लेसी फ्रूट के एग्जाम्पल्स हैं। एक मिनट टाइम नेक्स्ट, ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जितने हैं सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सर। Yeah.